नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ मक्के के पराठा। उसको गोभी के साथ बनाएंगे, जो कि बहुत ही टफ होता है। मक्के का पराठा बनाने में ही लोगों को परेशानी आती है और मैं उसको गोभी के साथ बनाने जा रही हूँ। तो आप लोगों को लगेगा कि ये रेसिपी बहुत ही हार्ड होगा और ये नहीं बनेगा और इस वीडियो को नहीं देखना है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। मैं इतना आसान रेसिपी दूंगी आपको कि आप आइंदा फिर कभी भी आज के बाद से आप कोई भी गोभी का पराठा आप ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि मक्के के साथ बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी बन जाएगा और गोभी का मज़ा भी आएगा और हेल्दी भी होगा। इसको कौन नहीं खाना चाहेगा, हर एक इंसान चाहेगा कि हम हेल्दी खाना खाएं। तो उसके लिए हमें चाहिए गोभी। तो गोभी का पराठा बनाना है तो सबसे पहले आपको ये वाला स्टेप ज़रूर करना है। गर्म पानी में नमक डाल के गोभी को 5-10 मिनट के लिए रख दीजिए ढक के। तो आया आप गर्म पानी में खौला के भी डाल सकते हैं गोभी को। तो मैं इस तरह से ढक के रख दूंगी ताकि मैं बाद में बाकी तैयारी कर सकूं। तो इस तरह से रख दीजिए 10 मिनट के लिए, और ये आपको करना ही करना है, नहीं तो फिर आपकी जो सब्जी है या पराठे हैं जो भी बनेंगे गोभी के, वो अच्छे नहीं बनेंगे। इधर मैंने अपना जो हमारा मक्के का आटा मैंने मंगवाया है वो भी जार में डाल लिए, और बाकी का आटा मैंने साइड में रख दिया। बहुत सारे आटा मैं मंगवाती रहती हूँ विंटर में, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें ही खाना अच्छा लगता है और यही सब चीज़ें मैं अपने घर में बनाती रहती हूँ। खाना मतलब हेल्दी खाना खाना ही मैं पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि खाना खाना ही है तो कुछ हेल्दी बना लो। और इधर गोभी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं ठंडे पानी से धो के, और उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के आप इस तरह से चॉपर में डाल दीजिए और चॉपर में अच्छे से चला लीजिए। तो बहुत अच्छा, मतलब जैसे आप कद्दूकस करके बनाएंगे ना, उससे ज़्यादा ही अच्छा फाइंड आपको जो गोभी के वो मिलेंगे। तो इस तरह से आप कर लीजिए, और आप देख सकते हैं गोभी कितना अच्छे से चॉप्ड हुआ है। तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है, और हाथ से करने में काफ़ी टाइम भी लगता है और हाथ भी कटने का डर लगता है और मन भी नहीं करता है कितना, मतलब थक जाते हैं हम। और ये करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मतलब 1 किलो गोभी आप कम से कम 5 से 7 मिनट में ही कर लेंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट में आपका 1 किलो गोभी जो है जिसका तैयार हो जाएगा। और जब जिसकी बड़ी फैमिली होती है उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इधर गोभी में मैंने नमक डाल के 10-15 मिनट के लिए रख दिए थे ढक के, और फिर मैंने नमक पानी निचोड़ा नहीं है, उसी में है। और मैंने आधा गोभी निकाल लिया है, और जो मेरा मक्के का आटा थोड़ा सा बच गया था जार में नहीं आटा, पहले उसको डाल दिया है। और निचोड़ना नहीं है क्योंकि हमें उसी में आटा गूँथना है। तो उसी में हमने आटा गूँथा है, तो उसमें हम मक्का डाल देंगे जितना भी रोटी हमें बनाना है, और उसके बाद हरी मिर्च, अदरक और धनिया और अजवाइन डाल देंगे। तो नमक मैंने इसलिए डाल दिए, 10 मिनट छोड़ दिए, ताकि अब जब मैं आटा लगाऊंगी तो आटा लगाने के बाद वो गोभी जो है वो नमक में पानी ना छोड़े। जो छोड़ना है वो पहले ही छोड़ चुका है, उस हिसाब से हम आटा लगा लेंगे। अगर हम इस टाइम में नमक डालेंगे और फिर गोभी से पानी छूटेगा तो हमारा जो आटे का डो बनेगा वो गीला गीला सा हो बन जाएगा, और उसका रोटी नहीं बन पाएगा या पराठा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपको वो करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें एक नींबू डालूंगी और बाकी का गोभी बाद में साइड रख लेंगे। और इस रोटी को आपको जितना खाना होता है, जैसे 3-4 बनानी है तो उतना ही आटा लगाना होता है, और फिर बाद में बाकी का फिर से हम लगा लेंगे। तो इसलिए मैंने गोभी को क्रश करके रख लिए हैं, जब दोबारा बनाना होगा तो मैं फिर से बना लूँगी। अब इसको थोड़ा थोड़ा गर्म पानी के साथ आपको गूँथ लेना है। तो गोभी का पानी भी उसमें ही रह गया और गर्म पानी ऐड किया, तो हमने गोभी का पानी भी नहीं फेंका बाहर। तो कितना हेल्दी खाना मैं आपको दे रही हूँ, कितना अच्छी रेसिपी दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि कौन सी रेसिपी आपको मिल रहा है। तो इस तरह के ढेर सारा अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे वीडियो को फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स। और इस तरह से सारा डो लग जाए उसके बाद आप नमक चेक कर लीजिए, और आपको लगे कि डो हमारा थोड़ा सा लूज और ढीला हो रहा है तो पानी कम डालिए, और नहीं तो थोड़ा सा मैदा, ये मैदा बोल रही हूँ मैं, ये मक्के का जो आटा है वो थोड़ा सा और लगा लीजिए। अब हाथों में पानी लगाना है, और उसके बाद लेफ्ट हैंड में पानी लगाना है और राइट हैंड से इस तरह से लॉक करते हुए आपको अपने पराठे को बड़ा करना है। तो रोटी साथ आप चाहें तो इसको बिना घी बटर के भी सेक सकते हैं, और चाहे तो आप घी बटर भी लगा सकते हैं। तो मैं जो रेसिपी देती हूँ बिल्कुल हेल्दी होता है, तो जिसको अगर घी बटर नहीं भी खाना है तो इसको सिंपल सा पराठे रोटी की तरह ही बना सके खा सकते हैं। ये जो क्रैक हो रहा है तो ये मक्के का आटा है, तो ऊपर से गोभी डला हुआ है तो क्रैक होगा फ्रेंड्स थोड़ा सा, पर आराम से बन जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी आपको। मेरे कहने पे आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और इस तरह से गैस को बिल्कुल स्लो कर लेना है। पहले तवे पे घी लगा दीजिए और उसको टिश्यू से क्लीन कर लीजिए जैसे करते हैं रोटी के लिए। उसके बाद गैस को मीडियम करके आप पहले तवा गरम कर लीजिए, फिर फ्लेम को लो कर लीजिए और फिर उसमें रोटी डाल दीजिए। अब दूसरा वाला मैं बेल के दिखा देती हूँ। तो आपको अगर गोल नहीं खाना है, या बच्चों को मतलब गोल नहीं पसंद आते हैं, उनको कोई शेप में देना है ताकि वो खाएं, तो आप उनको अलग अलग तरह के शेप बना के भी दे सकते हो। जिस जो शेप आप चाहो आप उसको काट सकते हो। तो पहले गोल बना लीजिए और साइड से जो क्रैक होता है उसको लॉक करते जाइए, और हल्का हल्का आटा डस्ट करिए और जो क्रैक होता है उसको लॉक कर दीजिए, आराम से लॉक हो जाता है।
कोई भी मेहनत नहीं लगता है, बस थोड़ा थोड़ा आटा डस्ट करते रहिए और इस तरह से बेल दीजिए। फिर चाकू से मैं चारों साइड से काट दूँगी और एक चौकोर पराठा बन के रेडी हो जाएगा। तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि उनको कुछ नया नया ट्राई करके दो तो बच्चों को पसंद आता है। तो इस तरह से आप भी चाहे तो मेहमानों के लिए भी इस तरह से नए नए शेप में बना सकते हैं। आप ट्रायंगल भी काट सकते हैं, जो शेप आपको बनाना है आप वो बना सकते हैं। और इतना हेल्दी पराठा आप खा सकते हैं और इतना कम मेहनत में, इतना कम मेहनत में इतना हेल्दी पराठा शायद ही यूट्यूब पे कोई भी दिया होगा आपको। जो रेसिपी मैं दे रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप समझ रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि हेल्दी रेसिपी कितनी हेल्दी रेसिपी है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसको ड्राई सूखा भी सेक सकते हैं। और जो मैंने गोभी रख लिए हैं उसको मैं बाद में सूखी रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि हिमांशु जी को बिल्कुल घी ऑयल पसंद नहीं है। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ तो मैं घी डाल के बना ले रही हूँ। तो इस तरह से घी लगाइए 1 चम्मच, आप चाहे तो आधा चम्मच घी में भी इसको बना सकते हैं। कम से कम घी में इसको आप बना के सेक सकते हैं। बस सेकने टाइम में आपको ध्यान रखना है कि जो और जितना भी आपको ब्राउन करना है, जितना भी कुरकुरी सेकना है आराम से सेक सकते हैं। अब दूसरा पराठा देख सकते हैं आप, मैं इस तरह से दूसरा पराठा भी डाल देंगे हम। आप चाहे तो हाथों में से डाल दें या डायरेक्ट तवे पे डाल दीजिए और इस तरह से डाल दीजिए। कोई भी नहीं टूटता है, बहुत ही आसान है। कैसे भी आप डालेंगे तो वो नहीं टूटेंगे और बहुत अच्छा से बन जाएगा। अब गैस को बिल्कुल स्लो कर दीजिए और उसको सिकने दीजिए। जब हल्का हल्का सा ब्राउन जैसा हो जाएगा फिर पलटना है आपको। तो वो ब्राउन कैसे चेक करेंगे, तो ऊपर से आपको एक लेयर सी दिखाई देगी और गैस स्लो होने की वजह से वो अच्छे से सिक जाएगा। लगभग 1 मिनट तक आपको सेक लेना है और उसके बाद पलट पलट के आप उसको सेक लीजिए। जितना भी क्रिस्पी आपको खाना है, बिल्कुल क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के रेडी हो जाएगा। और ये क्रिस्पी होते हुए भी इतना सॉफ्ट होता है कि जिसके दांत ना हो वो भी आराम से खा सकते हैं। मतलब हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे बड़े बुजुर्ग जिनके खाने का शौक होता है बट वो खा नहीं पाते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें, हार्ड चीज़ें कैसे खाएं, तो वो भी आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर उनको घी ऑयल नहीं खाना है तो इसको आप बिना घी ऑयल के भी उनको दे सकते हैं बना के, वो आराम से खा सकते हैं। बिना घी ऑयल के भी बन जाएगा ये, और घी ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। आप चाहे तो बटर के साथ बनाए, जैसे भी बनाना है। रेसिपी देना हमारा काम होता है और बाकी चीज़ें तो आप देख सकते हैं कि आपको घी के साथ बनाना है, कितना ज़्यादा घी के साथ बनाना है या आप जीरो ऑयल के साथ बनाना है, ये आप देख सकते हैं। और इसको मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ और मैं इसको काट के दिखा देती हूँ आपको कि ये देखिए कितना अच्छा बना है। और आप जिस शेप में आपको काटना है, बनाना हो बनाइए। शेप कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है कुकिंग में तो उस खाना को हम कितना हेल्दी बना रहे हैं और कितना मतलब इजी करके बना रहे हैं। अब मैं आपको बता दूंगी कि आप गोभी को कद्दूकस कर लीजिए। अब उसको कद्दूकस करने में ही 1 घंटा लग जाता है और इंसान सोचता है आज की जगह 1 हफ्ते बाद ही हम गोभी के पराठे खाएंगे। तो इसलिए जो आसान रेसिपी होता है ना, वही चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके। और दही और ये पराठे मस्त लग रहा है। तो मैं चलिए अपना पराठे खाने। और फ्रेंड्स, जब भी आप कोई रेसिपी देखते हैं तो हेल्दी के साथ साथ आसान रेसिपी देखिए और हेल्दी खाना बनाइए, क्योंकि घर में जब हम कुकिंग करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि खाना हेल्दी हो और साफ़ सुथरा हो। क्योंकि बहुत मसाले तेल तो हम बाहर भी खा ही लेते हैं और बाहर वही चीज़ें मिलती है, वहाँ तो हमारा नहीं चलता है। पर घर में, घर के जो किचन है उसमें तो हमारा ही राज होता है और उसमें जैसे चाहे हम बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ना अच्छा लगे तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको रेसिपी में क्या अच्छा नहीं लगा और अच्छा लगा, तो दोनों ही मुझे जानना होता है।